हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 2 फरवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम यानी मित्रा स्कीम के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम को प्रपोज किया है ताकि यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाया जा सके, साथ ही साथ लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके और एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल सके। तो इसलिए ये स्कीम प्रपोज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी जो यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस साल का बजट पेश किया, यूनियन बजट को पार्लियामेंट में पेश किया और उन्होंने कहा कि इसके थ्रू हम यहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट के फील्ड में ग्लोबल चैंपियन बन सकते हैं। देखिए, मित्रा स्कीम के बारे में बात की जाए तो इसको लॉन्च किया गया है पीएलआई स्कीम के साथ यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ। फर्दर यहां पर उन्होंने मेंशन किया कि हमें जो भी रॉ मटेरियल है उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, उसके ऊपर जो ड्यूटीज है उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि यहां पर वो नाइलॉन चेन को पॉलिस्टर और जो अदर मैन मेड फाइबर्स हैं उनके साथ लेकर आएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहां पर जरूरत है जो भी बीसीडी रेट्स हैं कैप्रोलैक्टम नाइलॉन चिप्स और नाइलॉन फाइबर और यार्न के ऊपर, उसमें यूनिफॉर्म डिडक्शन की जाएगी 5% की। तो इससे उन्होंने कहा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, साथ ही साथ एमएसएमई और एक्सपोर्ट, इसको काफी ज्यादा इससे फायदा होगा। अगली न्यूज है डिटेल्स ऑफ वॉलेंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। देखिए, यहां पर यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने यहां पर वॉलेंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसको कि यूनियन बजट के अंदर अनाउंस किया गया है, उसको वेलकम करते हुए कहा कि ये जो पॉलिसी है उसकी जो भी डिटेल्स है उसको विद इन 15 डेज में उनके द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने पोस्ट बजट इंटरेक्शन जो हुई मीडिया के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है इसके थ्रू जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 10,000 करोड़ तक की न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी। साथ ही साथ यहां पर 50,000 के अराउंड यहां पर जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो इसके बारे में उन्होंने बताया। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, मिनिस्टर ने कहा कि ये जो पॉलिसी है उसमें लगभग 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जिसकी एज जो है 20 साल से ज्यादा है, साथ ही साथ 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल जिसकी एज 15 ईयर से ज्यादा है, उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर 70 लाख मीडियम और हेवी मोटर व्हीकल को भी इसके अंदर कवर किया जाएगा जो कि 15 साल से ज्यादा ओल्ड हैं और करंटली उनके पास कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है इस तरह के व्हीकल के लिए। तो ये व्हीकल जो है उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये 10 से 12 टाइम मोर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जो लेटेस्ट व्हीकल से अगर उनको कंपेयर किया जाए तो। साथ ही साथ उन्होंने इस जो पॉलिसी है इसकी बेनिफिट्स को आउटलाइन करते हुए कहा कि इसके थ्रू जो वेस्ट मेटल्स है उसकी रिसाइकलिंग होगी, साथ ही साथ सेफ्टी में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एयर पोल्यूशन भी इससे काफी हद तक कम होगा क्योंकि ये जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनके थ्रू 10 से 12 टाइम मोर पोल्यूशन इसके द्वारा क्रिएट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑयल इंपोर्ट है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो करंट व्हीकल है इनके अंदर जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा होती है। तो अगर इस तरह के पुराने जिसकी एज काफी ज्यादा हो गई है, इस तरह के व्हीकल को अगर हटाया जाएगा तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी करंट व्हीकल्स के थ्रू और यहां पर इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट किया जा सकेगा। अगली न्यूज है हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। देखिए, ये जो यूनियन बजट पेश किया गया है इस साल, तो इसमें हेल्थ और वेलबींग जो है उस पर काफी शार्प फोकस रहा निर्मला सीतारमण जी का। और ये एक तरह से बेसिस है जो आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है उसको अचीव करने का एक बेसिस बताया जाता है हेल्थ और वेलबींग को। तो यहां पर जो बजट पेश किया गया उसमें स्टीप इंक्रीज देखने को मिला। 137% का जो बजट आउटले पेश किया गया हेल्थ और वेलबींग के लिए। देखिए, उसके कुछ कंपोनेंट हैं हेल्थ एंड वेलबींग के, उसके बारे में जान लेते हैं।
पहले सबसे पहले देख लेते हैं जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो यहाँ पर जल जीवन मिशन अर्बन को लॉन्च करेगा, जिसका एम है कि यहाँ पर यूनिवर्सल वाटर सप्लाई को प्रोवाइड किया जाए 4378 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, जहां पर 2.86 करोड़ हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, एज वेल एज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज भी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ओवर 5 ईयर्स, जहां पर जो आउटले है वो है 2,87,000 करोड़ का। तो यहां पर यूनिवर्सल कवरेज होगी वाटर सप्लाई की जल जीवन मिशन अर्बन के अंडर। अब जान लेते हैं स्वस्थ भारत के बारे में। देखिए यहां पर स्वच्छता ऑफ अर्बन इंडिया, उसको फर्दर यहां पर उस पे यहां पर फोकस बढ़ाते हुए ये जो बजट था उसमें यहां पर कंप्लीट फिजिकल फ्लज मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसके अलावा सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक, रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन। तो इस चीज को करने के लिए यहां पर इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटी और बायो रिमेडिएशन ऑफ लेगेसी डंप साइट को यहां पर इस बजट के अंदर फोकस पॉइंट रखा गया। तो यहां पर जो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा विथ टोटल फाइनेंस एलोकेशन ऑफ 1,41,678 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि 2021 से 2026 के बीच में इसको यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब जान लेते हैं क्लीन एयर के बारे में। देखिए जो एयर पोल्यूशन की समस्या है वो काफी बड़ी समस्या है, तो इससे निपटने के लिए यहां पर 2,217 करोड़ रुपीस प्रोवाइड की जाएगी 42 अर्बन सेंटर्स के अंदर, जहां पॉपुलेशन जो है वो मिलियन से ज्यादा है। तो इस बजट में इसको भी यहां पर अनाउंस किया गया। अब देख लेते हैं स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में। अभी देखिए पिछले ही जो न्यूज़ थी उसमें हमने डिस्कस किया था स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो क्रूशल पार्ट रही यूनियन बजट का, ताकि यहाँ पर जो भी ओल्ड और अनफिट व्हीकल है उसको यहाँ पर से फेज आउट किया जा सके। तो इसके थ्रू जो भी फ्यूल इफिशियंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा। देयर बाय यहाँ पर जो भी व्हीकलर पोल्यूशन होगी उसको रिड्यूस किया जाएगा, साथ ही साथ जो ऑयल इंपोर्ट बिल है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि जो नई व्हीकल है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। तो ये जो व्हीकल हैं वो फिटनेस टेस्ट एक तरह से वो उनकी की जाएगी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के अंदर, जो कि यहाँ पर जो भी 20 साल से ज़्यादा जिस व्हीकल की एज हो गई है उनके लिए, तो यहाँ पर जो भी पर्सनल व्हीकल हैं उनके लिए यहाँ पर 20 साल से ज़्यादा अगर एज है तो उनकी फिटनेस टेस्ट की जाएगी, और 15 साल अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो उनके लिए 15 साल का यहाँ पर एक तरह से कैप है। तो इतनी एज अगर आपकी व्हीकल्स की है तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट उनको ज़रूरी होगा, अदरवाइज उनको स्क्रैप किया जाएगा। अगली न्यूज़ है कॉन्सिलिएशन मैकेनिज्म के बारे में। देखिए हमारी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने यहाँ पर यूनियन बजट को पार्लियामेंट में पेश किया, और उन्होंने यहाँ पर जो प्लान है फॉर रिफॉर्म्स इन वन ऑफ द 6 पिलर ऑफ बजट, दैट इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको यहाँ पर आउटलाइन किया। तो उन्होंने कहा कि जो फोर्थकमिंग सेंसस है वो पहली बार जो होगा वो डिजिटल फॉर्म में किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट डिजिटल सेंसस किया जाएगा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसके लिए उन्होंने यहाँ पर 3,768 करोड़ रुपीस जो हैं वो एलोकेट किए हैं ईयर 2021 टू 2022 के लिए। देखिए डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो भी लोग यहाँ पर गवर्नमेंट से डील करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवर्नमेंट के साथ या सीपीएसईज के साथ यहाँ पर कैरी आउट करते हैं, तो कोई भी अगर इनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट होता है तो उसके क्विक रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पर वो एक कंसिलिएशन मैकेनिज्म को सेटअप करेंगी। फर्दर उन्होंने कहा कि इसके थ्रू जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर या कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और इन्वेस्टमेंट काफी इजी वे में होगा, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके थ्रू प्रमोट होगा, अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल को उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर,
तो इसका मकसद था कि यहाँ पर जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर किया जाए, साथ ही साथ जो एफिशिएंट रेगुलेशन है 56 अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के अंदर उसको यहाँ पर इंश्योर किया जाए। एडिशनली उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो है उसको उनके द्वारा लाया गया नर्सिंग प्रोफेशंस जो है उनके अंदर। तो यहाँ पर नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया उनके गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि वो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं लास्ट फ्यू ईयर में, ताकि जो भी ट्रिब्यूनल्स है उनके अंदर रिफॉर्म्स आ सके और स्पीडी वे में जो जस्टिस है उसकी डिलीवरी हो सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेंगे और फर्दर यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग है उसको रैशनलाइज किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने गोवा को उनकी डायमंड जुबली ईयर ऑफ स्टेट लिबरेशन फ्रॉम पोर्टुगीज रूल, तो उसकी यहाँ पर गोवा जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर ₹300 करोड़ दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ गोवा को इस सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि गोवा देखिए पहले पोर्टुगीज का रूल था वहां पर, तो वो अपनी डायमंड जुबली ईयर जो है स्टेट लिबरेशन फ्रॉम पोर्टुगीज रूल वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर उनको ग्रांट दी गई है 300 करोड़ की। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।